हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मकर संक्रांति का दिन और पतंग उड़ाने का सुनहरा मौका। तो मैं इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि अरे मुझे शॉप भी जाना है और ये पतंग के साथ बिक्री होने वाली ये कुछ वस्तुएं जिसे मैं उठा कर मैं देख रही थी कि ये क्या है। मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाई, लेकिन पतंग की ड्राइंग ज़रूर करती। मैंने छोटे छोटे और बहुत सारे पतंग बनाए, जिसमें कुछ बड़ा कुछ छोटा। उनकी पूंछ भी बनाई, उसमें पता नहीं कुछ डिज़ाइन कर दी, क्योंकि पतंग उड़ने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी और ड्रॉ करने के बाद तो और भी बहुत सुंदर लग रही थी। चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं पतंग और देखते हैं कि कैसे लगती है। कुछ इस तरह पतंग ड्रॉ होकर तैयार हो गई थी और अब मेरा बारी थी पढ़ाई करने की। तो मैंने धूप में बैठने की फ़ैसला लिया कि मुझे पढ़ना है। तो ये बच्चे आ गए और अपनी मस्ती करने लगी, तो मुझको डिस्टर्ब होने लगा। तो मैं चली अपने रूम में। चलिए अपने रूम में चलते हैं। और पतंग तो मेरे पास थी ही, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए मैंने पढ़ाई जारी रखी, क्योंकि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। ये साल कभी आने वाला नहीं है और मकर संक्रांति फिर से आएगी। इस कारण मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और पतंग को साइड कर दी। चलिए आगे क्या होता है आपको दिखाते हैं। तो मैंने चूड़ा, गुड़ और दही लेकर अपने किचन में पहुंच गई। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने किचन में आ गई और किचन में आने के बाद इसका आनंद ली और आनंद लेने के बाद अपने छत पर रंग बिरंगे पतंग को देखने चली आई। आशा है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस मकर संक्रांति, और इस मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने के भी अलग ही मज़े थे। तो आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई और बहुत सारे खुशियाँ बांटी। और साथ में ये मेरे छत पे कुछ पेड़ उगे हुए हैं, इसके कुछ पकोड़े बनाए जाते हैं इसके फूल का। तो मकर संक्रांति का कल सुबह का ये नज़ारा है। ठंड पड़ रही थी और धूप की तो नामो निशान नहीं थी। मैं अब इसके बाद अपना शॉप चली आती हूँ, जहाँ पतंग तो सारे बिक चुके थे, 4-5 ही बचे थे। सो इसके बाद मैंने शॉप की करी सफाई और मेरी माँ आ गई थी, तो मेरी भी मदद करने लगी। सफाई करने के बाद मैंने क्रिएटिव आइडिया लगाए। तो मैंने इस कलेचर को एक डब्बे में बुके की तरह डेकोरेट की, जो इस तरह लग रहे थे जैसे बुके हैं। आज मकर संक्रांति थी, जिस कारण मुझे घर आकर खिचड़ी चोखा और ये क्या खटाई खाने का मौका मिला, जो मेरी माँ बहुत लजीज बनाए रखी थी। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने में।